दादाज लास सिरकुस्टेंसियास। दादा तो होता है वो निशान जिनकी आपने तकमील करनी होती है, जिन पर आपने अमल करना होता है, वो निशान, वो इंडिकेट। लास सिरकुस्टेंसियास, हालात के। यहाँ पर वो बता रहा है कि ये जो हालात के निशान हैं, यहाँ पर जो हालात हैं और जो निशान आपको इंडिकेट किए जा रहे हैं, पोदेमोस अdelantar, यहाँ पर हम ओवरटेक कर सकते हैं। एल व्हीकुलो के नोस प्रेसेदे, जो गाड़ी हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर जो हमें गाड़ी नज़र आ रही है, क्या हम इसे ओवरटेक कर सकते हैं? तो एक तो ये निशान आपको वाज़े दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ओवरटेक करना मना है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप देखें गौर से, तो लीनिया कॉन्टिन्यूआ है, यहाँ पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते। जहाँ भी वर्टिकल निशान आएगा, वर्टिकल निशान का मतलब होता है कि ये यहाँ से इसका कानून लागू होता है जहाँ पर ये लगा हुआ है, उससे पीछे इसका कानून लागू नहीं होगा। यानी कि अगर इसके पीछे आप हैं तो आप उसका कानून आप पर लागू नहीं होगा। लेकिन आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर लीनिया कॉन्टिन्यूआ है, हम अगर पीछे भी हैं तो फिर भी हम यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि लीनिया कॉन्टिन्यूआ है। और अगर डिसकंटिन्यूआ भी होती, कट वाली भी होती, तो हमने ख़त्म ओवरटेक उस एरिया में करनी थी जहाँ पर के ओवरटेक मना है। तो लिहाजा हम यहाँ पर ओवरटेक जो है वो नहीं कर सकते किसी भी सूरत हाल में। अगर लीनिया डिसकंटिन्यूआ होती तब भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आप शुरू तो कर सकते हैं लेकिन जब आप ख़त्म करेंगे तो आप उस एरिया में चले जाएंगे जहाँ ये साइन आपको मना कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर हम किसी भी सूरत हाल में ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इसमें पहला जवाब है सी, हम ओवरटेक कर सकते हैं। पुesto que aún no hemos llegado, कि हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, ला अल्तुरा de la señal, के उस सिग्नल के मकाम पर, de la señal के लो प्रोहिबे, जो मना कर रहा है। वो कह रहा है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं क्योंकि आप इस सिग्नल के निशान तक कभी नहीं पहुँचे, इस जो है इसके अल्तुरा तक इसके बराबर नहीं पहुँचे। तो इसके बराबर अगर आप नहीं भी पहुँचे तो भी आप ये देखें चीज़, कंटिन्यू लाइन यहाँ पर मौजूद है, हम ओवरटेक यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर डिसकंटिन्यू भी होती तो भी हम ओवरटेक नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओवरटेक करते वक्त आप जब ख़त्म करेंगे तो उस एरिया में चले जाएंगे। लिहाजा ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, नहीं, porque finalizaremos, क्योंकि हम ख़त्म करेंगे el adelantamiento, जो ओवरटेक है, इन सोना के लो प्रोहिबे, जो जून हमें मना कर रहा है, हम उसमें जाकर जो है ओवरटेक ख़त्म करेंगे, इसलिए जो है ये चीज़ मना है। लेकिन आप गौर से देखें, ये भी चीज़ मना है लेकिन नो नहीं, क्योंकि यहाँ पर लीनिया कॉन्टिन्यूआ की वजह से हम यहाँ पर नहीं कर रहे। एक तो ये भी साइन मौजूद है, वो भी नहीं कर सकते, लेकिन लीनिया कॉन्टिन्यूआ है, हम यहाँ पर ओवरटेक कर ही नहीं सकते। तो आखिर में भी लिखता है नो, नहीं आप कर सकते, porque hay una línea continua, क्योंकि यहाँ पर एक कंटिन्यू लाइन है कि nos prohíbe रेवासार ला, के जो हमें मना कर रही है उसको क्रॉस करना, उसको उसके ऊपर से निकलना। तो ये चीज़ जो है इसमें दुरुस्त होगी। ये भी दुरुस्त है, porque no, porque finalizaremos adelantamiento en la zona lo que prohíbe, क्योंकि हम ख़त्म करेंगे। अगर यहाँ पर लाइन डिसकंटिन्यूआ होती तो फिर ये जवाब दुरुस्त था कि हम अगर यहाँ से शुरू भी करें तो ख़त्म हम उस एरिया में करेंगे जहाँ पर ये साइन लागू होता है। साइन लागू होता है उसके अल्तुरा से, यानी कि उसके बराबर से जहां पर ये साइन लगा हुआ है। तो अगर डिसकंटिन्यूआ होती लाइन, कटी कटी हुई थी, तो फिर भी हम ओवरटेक नहीं कर सकते थे। अगर डिसकंटिन्यू होती तो उसका जवाब जो है वो दूसरे में आना था, क्योंकि लिहाजा यहाँ पर लाइन कंटिन्यू है तो इसमें जवाब आखिर वाला होगा। क्योंकि हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक लीनिया कॉन्टिन्यूआ है कि नोस प्रोहिबे रेबासारला, जो हमें मना कर रहा है उसको क्रॉस करना। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लाइन डिसकंटिन्यू नहीं है। और दूसरा जो है वो कह रहा है आप कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है, आप यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। सिनो encontramos un niño, हमें एक बच्चा जो है मिलता है कि está cruzando, जो क्रॉस कर रहा है ला calzada, सड़क को, por un lugar prohibido, एक ऐसी जगह से जहाँ पर जो है मना है, prohibido मना है, que debemos hacer, हमें क्या करना होगा। एक बच्चा जो है वो आपको दिखाई देता है क्रॉस करता हुआ उस जगह से जहां पर मना है क्रॉस करना, तो वहां पर आप क्या करेंगे। इसमें पहला जवाब है anticiparemos las posibles reacciones, हम जो है पहले से तैयार हो जाएंगे। las posibles reacciones del niño, के बच्चे का कोई भी रद्द अमल आएगा, कोई भी रद्द अमल आ सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। moderarlo la velocidad, अपनी स्पीड को कम करेंगे। llegando incluso a detenernos, के
पहुंचते वक्त हम जो है रोक जाएंगे। llegando incluso, अगर पहुंचते वक्त, वहां पर पहुंचते पहुंचते अगर रोकना पड़े तो हमें रोकना भी होगा। llegando incluso de detenerse। दूसरे में लाता है continuaremos, हम कंटिन्यू रखेंगे। actuando sobre la marcha según la realización del niño, हम जो है वो अपना सफ़र जारी रखेंगे। actuando sobre la marcha según la realización del niño, बच्चे का रिएक्शन जैसा भी होगा हम जो है वहां पर कंटिन्यू रखेंगे। आखिर में लिखता है continuaremos, हम कंटिन्यू रखेंगे nuestra marcha, अपना जो है सफ़र, pitándole, हरन बजाते हुए, porque se da cuenta de su error, उसे मालूम हो अपनी गलती का। तो ये चीज़ गलत है, आपने हरन भी नहीं बजाना। और दूसरा ये जो चीज़ लिखा है कि आप जारी रखें अपना सफ़र, बच्चा जो भी रिएक्शन ले तो ये भी खतरे का बायस बनता है। इसमें यही दुरुस्त होगा कि हमें anticiparnos, कि हमें पहले से तैयार रहना होगा। a las posibles reacciones del niño, के बच्चे का कोई भी जो है रद्द अमल हो सकता है, कोई भी उसका मूवमेंट हो सकते हैं। moderando la velocidad, अपनी स्पीड को कम करेंगे। llegando, पहुंचते वक्त, incluso detenerse, अगर हमें रोकनी पड़े वहां पर तो हम गाड़ी रोकेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। podemos circular, हम चल सकते हैं, कौन उन व्हीकुलो, एक गाड़ी के साथ, कौन escape libre, escape होता है साइलेंसर, escape libre बगैर साइलेंसर के हम एक गाड़ी के जो है चला सकते हैं। तो बगैर साइलेंसर के गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उससे शोर बढ़ता है और शोर की आलूदगी जो है वो बढ़ जाती है, तो इसकी इजाज़त नहीं होती। इसमें पहला है सी, हम चला सकते हैं, जो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है pero no podemos hacerlo, हम नहीं कर सकते इन vías urbanas, शहर की सड़कों पर, या के causaríamos molestias en los vecinos, क्योंकि हम वहाँ पर जो है वो तंग करेंगे हमसायों को, पड़ोसियों को जो साथ में रह रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, इसकी इजाज़त ही नहीं है। यहाँ पर सी की वजह से ही ये चीज़ गलत हो जाती है। दूसरे में लिखता है नो, आप जो है वो नहीं गाड़ी चला सकते बगैर साइलेंसर के, क्योंकि उसका शोर बढ़ जाता है। pues está prohibida, कि ये मना है, a la circulación, चलना, con el escape libre, बगैर साइलेंसर के, tanto en vías urbanas, जैसा कि शहर में, como interurbanas, और शहर के बाहर, यानी कि शहर के अंदर और शहर के बाहर भी जो है ये चीज़ मना की गई है। está prohibido la circulación, ये चीज़ मना की गई है ट्रैफिक में। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि इसकी इजाज़त नहीं है, नो। Si su vehículo emite humos negro, आपकी गाड़ी जो है वो काला धुआं फेंक रही है, काला धुआं पैदा कर रही है, al circular, चलते वक्त, के deberá hacer, आपको क्या करना होगा। तो जब ये काला धुआं गाड़ी छोड़ रही हो तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप ड्राइविंग ना करें, आप उसे ना चलाएं, क्योंकि इससे ये होता है आलूदगी बढ़ती है, और दूसरा धुएं के साथ जो है विजिबिलिदाद, जो दिखाई देता है दूसरे ड्राइवरों को, वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा ट्रैफिक में। इसमें पहला लिखता है evitar circular, आप जो है ड्राइव करने से बचें। pues además, और जो इसके अलावा la alta contaminación, और इससे ज़्यादा आलूदगी होती है, यानी कि गंद पड़ता है, कि podemos dificultar la visibilidad, और इससे जो है दिखाई कम देगा, मुश्किल पेश आएगा देखने में, de los otros conductores, दूसरे जो ड्राइवर हैं उनको। तो उसमें लिखता है si el motor sigue funcionando, आप जो है सी का मतलब है यहाँ पर कि जी आप जो है चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है, अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा काला धुआं छोड़ रही है तो फिर आप नहीं चल सकते। तो इसमें लिखता है सी चल सकते हैं, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है el motor sigue funcionando, जो इंजन है वो चल रहा है, ये लूमो, और जो धुआं है नो इफेक्टा, वो कोई इफेक्ट नहीं करता, nuestra conducción, हमारी ड्राइविंग पर। debemos continuar, हमें जो है कंटिन्यू रखना चाहिए, la marcha, अपना सफ़र। तो ये चीज़ गलत है, सी की वजह से ही यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरे में लिखता है seguiremos circulando, हम चलते जाएंगे normalmente, नॉर्मली तौर पर, या कि es normal, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि el vehículo eche humo, के एक गाड़ी जो है वो धुआं छोड़े। ये धुआं छोड़ना तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जिक्र हो रहा है humos negro, यानी कि काला धुआं जो है वो छोड़ती है। तो ये चीज़ जो है ये भी इस लिहाज से गलत होगी कि वो कह रहा है आप चलते जाएं, ये नॉर्मल है, गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। इसमें आपने एवितार करना है, सर्कुलर आपने
ड्राइविंग से बचना है, नहीं चलानी, ताकि आप आलूदगी से बच सके। कंटामिनाशन आलूदगी होती है, और इसमें पैदा ना कर सके आप डिफिकुल्टार इन विजिबिलिडad, मुश्किल ना पैदा कर सकें दूसरे ड्राइवरों को दिखाई में। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Cuando aparezcan los primeros síntomas, जब पहली कुछ अलामात आप जाहिर करेंगे, देखेंगे, अप्रेस्कन होता है आपके सामने आएंगी, los primeros पहली, सिम्टोमस अलामात, यानी कि जो चीज़ अलामत उसकी ज़ाहिर होगी, दे डिस्कस्टे de la pastillas, जो डिस्कें होती हैं गाड़ी की ब्रेक की, pastillas de freno, ब्रेक की डिस्कें जो होती हैं वो घिस रही हैं, उसकी पहली अलामात जब आपके सामने आएंगी, यानी कि पहली खराबी कोई आपके सामने आती है, कि देवे मोसारे आसेर, आपको वहाँ पर क्या करना होगा। तो उसकी कोई भी खराबी आपको जाहिर होती है कि ये घिस रही हैं या घिस गई हैं, तो उस वक़्त आपने जो है उसे तब्दील कर लेना है। तो इसमें पहला लिखता है एस्पेरार, आपको वेट करना होगा, अनोतार चेरीदोस, जब तक आप उसकी जो है वो चीखें सुने, चेरीदोस होता है चीखें, अनॉर्मales एल मोमेंटो दे फ्रेनार, जब आप ब्रेक लगाएं तो उसकी जब आवाज़ें शुरू हों तो उस वक़्त तक आप जो है उसका वेट करें चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ गलत है, आपने वेट नहीं करना। जब आपको पहले ज़ाहिर हो चुका है कि ये डिस्कें जो हैं वो अब घिस चुकी हैं, तो उन्हें आपने फ़ौरन तब्दील कर लेना है। तो ये चीज़ गलत है, एस्पेरार, रुकना, वेट करना, कि वो जब तक उनकी आवाज़ें ना निकलना शुरू हो जाएं, तो ये चीज़ गलत है। तो उसमें लिखता है detectar mediante observación directa hay desgaste de la pastilla de freno। वो detectar mediante observación, वो कह रहा है कि आपको यहाँ पर जो है वो डिटेक्ट करना होगा mediante observación, जो जाहिर हो रही है आपके सामने, डायरेक्टा, सामने जो आपके जो चीज़ आ रही है। आई के desgaste de las pastillas de freno, के यहाँ पर जो है वो घिस चुकी हैं ठीक तरह से, फ्रेनो जो है, ब्रेकें जो हैं, तो ये आपको जो है वहाँ पर देखना, ऑब्जर्वेशन देखना, मुजाहरा करना मेडियंते, तो ये आपको देखना होगा कि फ्रेने जो हैं वो डिस्को जो पस्तियास जो हैं वो डिस्कें वो घिस चुकी हैं अच्छी तरह से। तो ये चीज़ गलत है। जब आपको जाहिर हो गया है, यहाँ पर बता रहा है सवाल में, अप्रेस्कन लोस प्रीमेरोस सिम्टोमस, जब आपको पता चल गया ये कि डिस्कें घिस चुकी हैं, कुछ आपको जाहिर होता है, तो उस वक्त आपने जो है सुस्तुतुइर से, सुस्तुतुइर होता है तब्दील करना है, एक जगह दूसरी चीज़ लगाना। लास पस्तियाज, यानी कि आपने डिस्क को तब्दील करनी है, por otras nuevas, दूसरी नई लाकर। इन cuanto aparezcan los primeros síntomas, जब आपको पहली कोई निशानी जाहिर होती है, पहली कोई अलामत जाहिर होती है, तो उस वक़्त ही आपने जो है उसे तब्दील कर लेना है, ताकि कोई ख़तरा बाद में पेश ना आ सके। तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा। ये भी जवाब गलत है कि आपने ख्याल करना है, डायरेक्टली जो है वो देखना है कि वो घिस चुकी हैं ठीक तरह से या नहीं घिस चुकी, या उसके अलावा ये जो कह रहा है कि आप वेट करें, तो ये भी चीज़ गलत है। आपने जब आपको जाहिर हो चुका है कि ये घिस गई हैं, आपको कोई सामने अलामत, कोई निशानी आती है, तो उस वक़्त आपने जो है सब्स्टिट्यूट तब्दील कर देनी है लापास्तिया जो डिस्कें हैं। उनमें और दे देसी ओचो आनियो, एक जो बच्चा है दे दो से छोटा 18 साल से, दे मेनोर दे देसी ओचो आनियो, puede viajar, वो सफ़र कर सकता है, इन asiento delantero del vehículo, वो गाड़ी की अगली सीट पर सफ़र कर सकता है। तो नॉर्मली तौर पर जो 18 साल से कम बच्चे हैं वो अगली सीट पर सफ़र नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनका इस्त्रातूरा, उनका जो कद है वो 135 सेंटीमीटर होगा तो फिर वो सफ़र कर सकेंगे। अगर 135 सेंटीमीटर नहीं है तो वो अगली सीटों पर सफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहला लिखता है सी, वो कर सकते हैं सफ़र, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, वो नहीं कर सकते, सी सू एस्त्रातूरा नो सुपेरा लोस 135 सेंटीमीटरोस, अगर उनका कद जो है एस्त्रातूरा होता है कद, नो सुपेरा लोस 135 सेंटीमीटरोस, अगर 135 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा नहीं होगा तो फिर वो सफ़र नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में सफ़र कर सकते हैं अगर गाड़ी की सीटें ही अगली दो मौजूद हैं, पीछे सीटें हैं ही नहीं, या इतने बच्चे हैं, तमाम बच्चे हैं, पीछे भी वो सीटें लगाई हुई हैं बच्चों के लिए, तो उसके लिए जगह नहीं है, 3 सीटें पीछे लगाई हुई हैं, तो एक अब आगे ही लगानी होगी, कहाँ लगानी होगी, तो उस सूरत हाल में वो बिठा सकता है छोटे बच्चे को आगे। वगरना जो है उसके लिए ज़रूरी है कि 135 सेंटीमीटर उसका कद हो, नहीं तो वो पीछे ही बैठेगा
वो आगे नहीं बैठ सकता। तो इसमें यहाँ पर क्योंकि इस चीज़ की तफसील नहीं दी गई तो इसमें यही पूछा गया कि 18 साल से बच्चे जो छोटे हैं वो बैठ सकते हैं, तो वो अगर उनका कद जो है 135 सेंटीमीटर है तो वो बैठ सकते हैं, अगर नहीं है तो वो नहीं बैठ सकते नॉर्मली। बाकी दूसरी दो सूरत हाल आपको मैंने बताई हैं। गाड़ी की अगर सीटें ना हो तो फिर ज़ाहिर बात है आगे ही बैठाना होगा, और इसके अलावा अगर बच्चे ज़्यादा हैं, सभी बच्चे हैं, तो फिर भी उसको आगे ही बिठाना हो। से dentro de poblado, शहर के अंदर y estando la vías insuficientemente iluminada, आप शहर के अंदर हैं, estando la vía ऐसे रास्ते पर, insuficientemente iluminada जो गैर ज़रूरी तौर पर रोशन है, यानी कि रोशन नहीं है। hemos de inmovilizar, हमें वहाँ पर रुकना है, nuestro vehículo अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोकना है, por avería किसी खतरे की वजह से, यानी कि गाड़ी में कोई ख़राबी हो गया तो वहाँ पर हमें रुकना है। के अलुम्ब्रादो उसारेमोस, हमें कौन सी लाइटें जो हैं यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी। तो एक तो ये आपको चीज़ बता रहा है कि विया क्या है, इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्लुमिनादा, कि वो रोशन नहीं है। तो जब वो रोशन नहीं होगा, उसमें रोशनी नहीं होगी, तो उस वक़्त एक तो पार्किंग लाइटें आपको वहाँ पर जलाना होगी, क्योंकि इमोबिलिसार का जिक्र हो रहा है, पार्किंग का जिक्र हो रहा है, गाड़ी को खड़ा करने का जिक्र हो रहा है, तो एक तो पोजीशन जलाने होगी, और दूसरा ये चीज़ बता रहा है कि अवेरिया आप वो किसी खराबी की वजह से, तो वहाँ पर आपने इमरजेंसी लाइटें और पोजीशन दोनों जला लेनी है। नो usaremos ningún alumbrado, हम यहाँ पर कोई भी लाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे, por ser dentro de poblado, क्योंकि हम शहर के अंदर हैं। अगर शहर के अंदर भी हैं तो रोशनी नहीं है, तो फिर आपको लूज द पोजीशन इस्तेमाल करना होगी रुके हुए, इमोबिलिसाद अगर आप रुके हुए हैं। usaremos solamente el alumbrado de emergencia, हम सिर्फ जो है वो एमरजेंसी लाइट इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं है, एमरजेंसी भी इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ पोजीशन भी इस्तेमाल करेंगे। usaremos el alumbrado de emergencia, एमरजेंसी लाइट जो होती है चारों इंडिकेटर, junto con de पोजीशन, साथ में पार्किंग लाइटों के, ताकि वो गाड़ी की जो है दिखाई दे सके चौड़ाई लंबाई पीछे से आने वाली गाड़ियों को। इमरजेंसी लाइट तो बुझती है जलती है, बुझती है जलती है, और पोजीशन लगातार जलती रहती है, तो इसलिए ये ज़रूरी होती है कि लगातार दिखाई देती रहे कि यहाँ पर गाड़ी मौजूद है। आ पार्tir de सॉरी ये सिलेक्ट कर दें कि ये इसका दुरुस्त जवाब है। आ पार्tir de esta señal, इस सिग्नल के, जहाँ पर ये सिग्नल है इससे आगे जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर ये सिग्नल है, ये ऊपर लिखा हुआ है सोना, मतलब यहाँ पर पेयातोन्स जो है उनको तरजीह होगी, और नीचे जो वो कह रहा है वो आपको कह रहा है कि आपको मना है यहाँ पर 30 की स्पीड से ज़्यादा जाना। तो ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। पहले जवाब में है से कौन से खा, ये आपको सलाह दे रहा है, तो सलाह नहीं दे रहा। यहाँ पर आप गौर करें तो गोल दायरा रेड है, यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा है, मना कर रहा है, तो सलाह, ये यहाँ पर ही जवाब गलत हो जाता है। नो सोब्रे पसार लोस 30 किलोमीटर, आपको 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना होगा। ये tendrán prioridad los peatones, और यहाँ पर जो है पैदल चलने वालों को तरजीह है। तो ये चीज़ ठीक है, यहाँ पर पैदल चलने वाले को तरजीह है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ख़राब है। यहाँ पर लिखा है अकॉन्सेखा, आपको सलाह है, ले ये सलाह नहीं है, ये एक प्रोविशन है, मना कर रहा है, या ज़रूरी कह सकते हैं कि आपको ज़रूरी है कि आपने यहाँ पर 30 की स्पीड से बढ़ना नहीं है, ऐसा भी जवाब हो सकता है। लेकिन मना क्या कर रहा है, 30 की स्पीड से आप जो है वो ज़्यादा नहीं जा सकते, आपको मना है 30 की स्पीड से ज़्यादा जाना। तो दूसरे जवाब में लिखता है एस्ता प्रोविडो, ये मना है सोब्रे पासार लोस 30 किलोमीटर पर होरा, आपको 30 की स्पीड से ज़्यादा जाना यहाँ पर मना है, यहाँ पर ये चीज़ दुरुस्त होगी। दूसरे में लिखता है ई tendrán prioridad los peatones, और यहाँ पर जो पैदल चलने वाले उन्हें तरजीह है। जहाँ पर ये जोना लिखा होगा उसका मतलब है कि वहाँ पर पैदल चलने वालों को तरजीह है, उन्हें आपने पहल देनी है, वो पहले गुजरेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें दुरुस्त होती हैं। प्रोहिबिdo sobre pasar los 30 किलोमीटर, कि यहाँ पर मना कर रहा है आपको 30 की स्पीड से ज़्यादा जाना, और दूसरा यहाँ पर पेयातोन्स को तरजीह है। आखिर में लिखता है अल tratarse de una calle residencial y la velocidad máxima será 30 किलोमीटर पर होरा, वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसी गली से गुजर रहे हैं जहाँ पर रिहाइश मौजूद है, और आपने वहाँ पर ला वेलोसिदाद मैक्सिमा, वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ये चीज़ गलत है, ये
आपको मना कर रहा है ऐसे जोन में जहां पर प्यातून चल रहे हैं, प्यातून को तरजीह है, तो वहां पर आप 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के प्रोवोका मास एक्सीडेंटे, कैसे जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, किन से ज़्यादा एक्सीडेंट, किस वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। के प्रोवोका क्या होता है, मास एक्सीडेंटे एक्सीडेंट। ला पेर्सोना, इसमें जो है वो बंदे इंसान जो है उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लाविया, रास्ते की वजह से। ईसू एंटोर्नो, और उसके माहौल की वजह से। यल व्हीकलो, या गाड़ी की वजह से। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट इंसानी गलती की वजह से होते हैं। इंसान लापरवाह होता है, वहाँ पर गौर नहीं कर रहा होता। एक्सीडेंट के ज़्यादा होने के चांस, जितने भी ज़्यादा एक्सीडेंट अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें से ज़्यादा जो गलती है वो इंसान की होती है, बंदे की होती है, कि वो लापरवाही कर जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसके अलावा जो रास्ते के हैं वो भी एक्सीडेंट होते हैं, कि रास्ता ख़राब होने की वजह से रात को आपको नज़र नहीं आया या ये वो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये कम है, ये परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है पेर्सोनास के, यानी कि बंदे की वजह से जो एक्सीडेंट होता है। गाड़ी की वजह से भी हो सकता है, गाड़ी का अचानक इंजन ख़राब हो गया या कुछ भी, गाड़ी की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो है इंसानी गलती की वजह से होता है, लापरवाही की वजह से होता है ये एक्सीडेंट। ला पेर्सोना यहाँ पर इसका जवाब होगा। ¿Cuál es la principal factor en causas de accidente? कौन से जो है वो मेन जो है असरात हैं इन ला causas de accidente, एक्सीडेंट केस में। इसमें पहला है el estado de la vía, रास्ते का जो है वो estado, हालत जो है रास्ते की। el estado de conservación del vehículo, जो हालत है गाड़ी की। ला पेर्सोना कोमो कंडक्टर, जो आदमी है, जो ड्राइवर है। पेयातोन, पैदल चलने वाला। ओ उसारियो, या कोई यूज़ करने वाला सड़क को। तो इसमें क्वाल प्रिंसिपल फैक्टर है, कौन जो ज़्यादा है, तो पीछे जिस तरह बताया गया कि बंदे की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये बंदे की वजह से ही होते हैं। तो कंडक्टर, ड्राइवर भी एक बंदा होता है, पेयातोन भी एक बंदा होता है, और उसारियो यानी कि सड़क को इस्तेमाल करने वाला भी एक बंदा ही होगा। तो ज़्यादातर ये इंसानी गलती की वजह से होते हैं एक्सीडेंट। फैक्टोरेस प्रिंसिपल्स, मेन जो वजूहत हैं, मेन असरात जो हैं एक्सीडेंट के केस बनने के, तो वो यही होते हैं, आदमी होते हैं, ड्राइवर यानी कि पेयातोन पैदल चलने वाला, उसारियो कोई भी सड़क को इस्तेमाल करने वाला। तो इसमें यही इसका दुरुस्त होगा, जवाब होगा। ये भी दोनों हैं लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब से कम होंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल फैक्टर पूछ रहा है कि मेन जो वजह बनते हैं ज़्यादातर, तो वो यही होंगे। पेर्सोनास यानी कि बंदे, कोमो कंडक्टर ड्राइवर, पेयातोन पैदल चलने वाला, उसारियो यानी कि जो यूज़ करता है सड़क को, इसमें साइकिल वाले कोई भी जो यूज़ सड़क को करता है। Cuando colocaremos a un accidentado en posición de defensa, वो कह रहे कब हम जो है उसे कोलोकार होता है रखना, एडजस्ट करना, इन un accidentado जिसका एक्सीडेंट हुआ है। इन पोजिशन दे डिफेंसा, पोजिशन दे डिफेंसा होता है साइड की तरफ करके लेटाना बंदे को, जिस तरह यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये उस वक्त रखा जाता है जब बंदे की सांस ना निकल रही हो, सांस निकलने में दुश्वारी हो, तो उस वक्त उसको एक साइड की तरफ जो है वो कर दिया जाता है ताकि उसकी सांस जो है आसानी से निकल सके, वो सांस आसानी से ले सके। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसे कहते हैं पोजिशन डिफेंसा। तो वो कह रहा है कि आप किस वक्त पोजिशन डिफेंसा में रखेंगे। सिंपरे हमेशा, तो हमेशा नहीं रखेंगे। एक्सीडेंटल जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो हमेशा हम उसे नहीं, अगर वो सांस ठीक तरह से ले रहा है तो उसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। कोई भी एक्सीडेंट जिसका हुआ हो उसको नॉर्मली आप हाथ नहीं लगाएंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। हाँ, अगर कोई ख़तरा ऐसा है कि उसके मज़ीद एक्सीडेंट हो सकते हैं, या जिस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका सांस बंद हो रहा है, तो उस वक्त आपने वो जो है उसे मूव करना है, तो नॉर्मली आप मूव नहीं कर सकते। तो हमेशा की बात यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है। तो उसमें लिखता है क्वांडो एक्सिस्टा पेलिग्रो दे अस्फिक्सिया। अस्फिक्सिया होता है यानी कि जब आपको खतरा हो कि उसका सांस बंद होने जा रहा है, बंद हो रहा है। अस्फिक्सिया सांस का बंद होना। तो जब आपको लगे, जब आपको ये खतरा हो कि उसका सांस बंद हो रहा है, तो उस वक्त आपने उसको पोजिशन दे डिफेंसा में करना है, यानी कि उसको मूव करना है एक साइड पे। Cuando se encuentre en estado de shock, जब आपको लगे, जब आपको जो है
हासिल हो, इनकंत्रे होता है हासिल होना, लेकिन यहाँ पर फ़िक्रे के हिसाब से जब आपको लगे कि उसका इस्तादो उसकी हालत जो है दे शौक, शाक होता है अचानक से चौंक जाना, दिमाग काम ना करना, ऐसे ब्लांको हो जाना बिल्कुल, तो उसे कहते हैं इस्तादो दे शौक। तो जब बिल्कुल वो शौक हो जाए तो उस वक्त आपने पोजीशन दे डिफेंसा में रखना है। तो ये चीज़ गलत है, पोजीशन दे डिफेंसा में आपने उस वक्त रखना है जब आप उसका सांस बंद हो रहा है। आसफिक्सिया, सांस का बंद होना, पेलिग्रो दे आसफिक्सिया यानी कि आपको खतरा है कि उसका सांस बंद हो रहा है, तो उस वक्त आपने पोजीशन दे डिफेंसा में रखना है। पोजीशन दे डिफेंसा इस तरह। Entre los otros cosas, दूसरी चीज़ों की तरह, el consumo de bebidas alcohólicas, जो शराब का नशा है, उससे क्या होगा, aumenta la capacidad de reacción, इससे जो है रिएक्शन का जो है ताकत, कैपेसिटी कैपेसिटी ताकत जो है रद्द अमल की वो बढ़ जाएगी। तो रद्द अमल की कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, कम होती है शराब के नशे में। दूसरा लिखता है aumenta el tiempo de reacción, बढ़ जाएगा टाइम जो है रद्द अमल का। तो रद्द अमल का टाइम ज़ाहिर बात है बढ़ जाएगा जब आप शराब की नशे की हालत में हैं, तो उस वक़्त ज़्यादा लेट आप रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिर क्या होगा, ओमेंता बढ़ जाएगा, एल टिम्पो टाइम जो है द रिएक्शन रद्द अमल का। आखिर में लिखता है ओमेंता एल कंपोविशन, आपकी जो है नज़र बढ़ जाएगी, आपको ठीक तरह से दिखाई देगा। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर उसका रद्द अमल का टाइम बढ़ जाएगा, कैपेसिटी भी नहीं, ताकत भी नहीं बढ़ेगी और नज़र भी नहीं बढ़ेगी, इसमें रिएक्शन का टाइम बढ़ जाएगा, आप लेट जो है रद्द अमल करेंगे, लेट एक्शन लेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Cuando sabremos que el motor está siendo lubricado correctamente, आपको कब लगेगा कि आपका इंजन जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। तो ठीक तरह से काम कर रहा, इसमें पहला जवाब है cuando el indicador luminoso del aceite está encendido, जब जो उसमें गाड़ी के अंदर एक लाइट शो होती है, वो कह रहा है cuando indica luminoso, जब वो लाइट ऑन होगी, del aceite está encendido, जब वो लाइट ऑन होगी तो उस वक्त जो है वो मोटर ठीक तरह से काम कर रही होगी। तो ये चीज़ गलत है, वो लाइट उस वक्त ऑन होती है जब मोटर ठीक तरह से काम नहीं कर रही होती, जब इंजन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता। इसमें पहला लिखता है, दूसरे में लिखता है cuando el indicador luminoso del aceite está apagado, जब जो वो लाइट है वो बंद होगी तो इंजन ठीक तरह से काम कर रहा है। अगर वो ऑन हो जाती है तो आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है। तो ये चीज़ गलत है कि जब ऑन होगी, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है कुरेक्टामेंटे, कब वो ठीक होती, उस वक्त ठीक होगी जब वो बुझी रहेगी, बंद रहेगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा cuando el indicador luminoso del aceite está apagado। ¿Qué significa esta señal, ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है। तो ये सिग्नल और ये सिग्नल, इसमें आपने डिफरेंस रखना है। जिसमें बस जो है काले कलर की है, ब्लैक कलर की है, वो प्रादा होगा, और जिसमें बस जो है वाइट कलर की है वो कारिल दे बूश होगा। तो ये आपने चीज़ वाज़े रखनी है। इसमें पहला जवाब है कारिल रेसेर्वादो, जो सड़क है वो मखसूस की गई है पर ऑटोबुसेस, बसों के लिए, ये यानी कि ये बसों के लिए सड़क रखी गई है। पेरो que también pueden utilizar, और इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं por otro vehículos, दूसरी गाड़ियाँ en determinada circunstancia, मखसूस हालात में। मखसूस हालात में यानी कि ये जो कारिल बूश होती है अक्सर डिस्कंटिन्यू होती है, यानी कि टर्न लेने के लिए आप उस कारिल में दाखिल हो सकते हैं, कुछ और सूरत हाल में भी आप दाखिल हो सकते हैं, तो वो वहाँ पर सड़क पर इंडिकेट किया गया होता है। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि ये कारिल मखसूस की गई है बसों के लिए। y también pueden utilizado por otros vehículos en determinados circunstancias, जैसा कि टैक्सी वगैरह भी उसे यूज़ करती है। और इसके अलावा आप टर्न के लिए भी आपको इजाज़त देते हैं उस कारिल बूस में दाखिल होने की, जब वो जो है लीनिया जो है कंटिन्यू नहीं होती, डिसकंटिन्यू होती है। दूसरे में लिखता है कारिल para vehículos लेंथ, तो ये जो आहिस्ता गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए सड़क है, तो ये चीज़ गलत है, ये कारिल बूस के लिए निशान है। कारिल प्रोहिबिdo, ये जो सड़क है मना कार्य है a los vehículos, गाड़ियों के que no sean de transporte de servicio público, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही, उन गाड़ियों को यहाँ पर दाखिल होना मना है। तो ये चीज़ गलत है, ये मना नहीं, ये आपको बता रही है कि ये कारिल दे बूस है
और इसमें जो है दूसरी गाड़ियाँ यानी कि टैक्सी वगैरह भी चल सकती है, और इसके अलावा जब उसमें इजाज़त दी जाती है टर्न के लिए या आगे पीछे तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि carril reservado कि ये carril जो है वो मखसूस की गई है para autobuses बसों के लिए, porque que también puede ser utilizado por otros vehículos que determinadas circunstancias, que किसी और सूरत हाल में दूसरी गाड़ियाँ भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। Como norma general, normally कानून के मुताबिक y la vista de la señal और इस सिग्नल के देखने के बाद circula correctamente आप जो ठीक चल रही है उन व्हीकलों एक गाड़ी por el carril izquierdo बाएं जाने वाली सड़क पर si su velocidad es de 70 किलोमीटर पर hora, अगर उसकी स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर है। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कि कानून के मुताबिक और इस साइन के हिसाब से जो गाड़ी है वो बाएं जानब सड़क पर यानी कि इस सड़क पर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो क्या ये ठीक चल रही है? तो आप गौर करें यहाँ पर दूसरी कारिल में दरेचों में 80 किलोमीटर की, यहाँ पर 80 से आप ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पर अगर लिखा होता 60 से आप ऊपर नहीं जा सकते तो फिर उसका बनता था कि वो इस कारिल में दाखिल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 60 से ऊपर नहीं जा सकते वो 70 पर जा रही है। लिहाजा यहाँ पर 80 वो कह रहा है कि 80 तक आप यहाँ पर जा सकते हैं और 100 पर आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो 70 की स्पीड से आराम से चल सकता था। और कानून के मुताबिक जब सड़क खाली है तो हमें दाएं जानब ही चलना होगा, राइट साइड पर ही हमेशा चलना होगा। अगर वो बताता है कि यहाँ पर रश की वजह से आप चल रहे हैं या यहाँ पर स्पीड अगर 60 है कम है तो फिर आप चल रहे हैं, तो वो एक अलहदा चीज़ होती है, वगरना नॉर्मली आपने राइट साइड पर चलना है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या ये गाड़ी ठीक चल रही है 70 किलोमीटर की स्पीड से इस दूसरी कारिल पर? तो ये ठीक नहीं चल रही, उसे दाएं जानब चलना होगा। तो पहले में है सी, ये ठीक चल रही है, तो ये चीज़ गलत है, वो ठीक नहीं चल रही। हाँ, अगर रश की वजह से चल रही उस सवाल में बताया जाता है इस चीज़ का तो फिर वो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर सवाल में ये चीज़ नहीं बताएगी। नॉर्मल अगर सड़क खाली पर वो दाएं जानब जा रहा है तो वो गलत जा रहा है, तो इसमें नो सी जो है वो गलत होगा, क्योंकि ये नहीं कुरेक्टामेंटे। सवाल में पूछ रहा है सिरकुला कुरेक्टामेंटे ठीक तरह से चल रही है, तो ये ठीक तरह से नहीं चल रही, सी इसका जवाब गलत होगा। नो, ये ठीक तरह से नहीं चल रही। tendrá que ir por el carril de la derecha, उसको दाएं जानब सड़क पर जाना होगा। आखिर में लिखता है si puede circular por cualquiera de los dos carriles, वो किसी भी इन दोनों में से किसी भी कारिल पर चल सकता है, किसी भी सड़क पर चल सकता है। तो ये चीज़ गलत है, उसे पहले दाएं जानब ही चलना होगा। अगर कोई हालात ट्रैफिक कैसे हैं या ओवरटेक के लिए आप दूसरी कारिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर आप 70 की स्पीड से जा रहे हैं तो यहाँ पर आप नहीं जो है इसके रदा पर चल सकते, आपको राइट साइड पे जाना होगा। A partir de esta señal, इस सिग्नल के बाद nos podemos encontrar en, हम कहाँ पर होंगे? तो जहाँ पर ये ऐसा सिग्नल आएगा, ऊपर पुएब्लो का नाम लिखा होगा, शहर का नाम लिखा होगा, तो उस वक्त यानी कि यहाँ से आगे आप शहर में दाखिल हो गए हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। पहले मैं कह रहा हूँ उना carretera convencional कि यहाँ पर एक जो है carretera convencional है, नॉर्मल सड़क है, तो ये चीज़ गलत है। una vía interurbana, ये एक ऐसा रास्ता है जो शहर के बाहर है, तो ये भी चीज़ गलत है। un casco urbano, ये एक शहर की जगह है, तो यही इसका दुरुस्त होगा, क्योंकि इस साइन के बाद आप शहर में दाखिल हो चुके हैं, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के distancia laterales, कौन सी जो है फासला साइडों पर debemos dejar, हमें रखना होगा adelantar ओवरटेक के वक्त a un peatón, एक जो पैदल चलने वाला है उसको क्रॉस करते वक्त कितना हमने फासला रखना है। por una carretera convencional, एक जो सड़क है नॉर्मल कन्वेंशनल नॉर्मल सड़कें पर, तो carretera convencional पर एक पेयातून को आपने ओवरटेक करना है, उसे क्रॉस करना है, तो आपको कितना फासला वहाँ पर रखना होगा लेटरल साइडों पर। तो साइडों पर हमें उसके और गाड़ी के दरमियान कम से कम 1.5 मीटर का फासला होना चाहिए। तो इसमें पहला जवाब यही है, 1,5 metros como mínimo, मिनिमम जो है आपको 1.5 मीटर वहाँ पर फासला रखना है। तो उसमें लिखता है la proporcional a la anchura y la característica de calzada, हमें वहाँ पर सड़क की जो है चौड़ाई और सड़क के जो करैक्टर है, सड़क का हिसाब लगाना है और उसके हिसाब से हमें वहाँ पर फासला रखना है, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है उन मेट्रो मैक्सिमो, हमको मैक्सिमम जो है वो 1 मीटर का फासला रखना है, तो मिनिमम आपको 1.5 मीटर का फासला रखना है या इससे ज़्यादा रखना है। तो मिनिमम आपको 1.5 मीटर का फासला रखना है पेयातून को क्रॉस करते वक्त।
carretera convencional par. Dentro de poblado शहर के अंदर en una vía एक रास्ता de tres carriles 3 सड़कें जिसमें मौजूद हैं पर el mismo sentido एक ही सिमत में जाने वाली एक ही जानब यानी कि एक ही जानब ट्रैफिक जा रही है एक ही तरफ जा रही है ट्रैफिक ये delimitados por marca viales और उसमें जो है निशान लगे हुए हैं यानी कि कंटिन्यू लाइन नहीं है डिसकंटिन्यू है सिरकुला por el carril de izquierda वो बाएं जानब सड़क पर चल रही है इस correcto ये दुरुस्त है तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है डेंट्रो दे पोब्लाडो आपने ये चीज़ ज़हन में रखती है जब शहर के अंदर होंगे तो फिर आप किसी भी सड़क पर एस्केर्दा पर द्रेचा पर लेकिन ये इसमें ज़हन में रखें सेंटीडो मिज़्मो एक ही जानब जाने वाली सड़क हो ठीक है ये नहीं दोबले सेंटीडो और उसमें आप एस्केर्दा हैं तो फिर गलत होगा शहर के अंदर अगर एक ही तरफ जाने वाली सड़क है जिसमें 3 सड़कें मौजूद हैं तो उस पर आप किसी भी सड़क पर चल सकते हैं अपनी डेस्टिनो के हिसाब से अपनी मंजिल के हिसाब से यानी कि आपने आगे वहां पर जाकर बाएं मुड़ना है तो आप बाएं वाली सड़क इस्तेमाल कर सकते हैं या आगे जाकर आपने दाएं मुड़ना है तो आप दाएं वाली सड़क इस्तेमाल कर सकते हैं या आपने कंटिन्यू रखना है तो दरमियान वाली सड़क इस्तेमाल कर सकते हैं तो शहर के अंदर ये चीज़ है लेकिन शहर के बाद आप जो है वो एस्केर्दा पर नहीं चलेंगे तो ये सवाल में शुरू में ही डेंट्रो दे पोब्लाडो का पूछ रहा है डेंट्रो दे पोब्लाडो शहर के अंदर तो ये चीज़ आपने ज़हन रखनी है शहर के अंदर 3 सड़कें एक ही जानब जाने वाली 3 सड़कें हैं तो उसमें वो एस्केर्दा की जानब जा रहा है तो वो ठीक जा रहा है तो जी हाँ वो ठीक जा रहा है तो इसमें पहला है नो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है कि नहीं वो ठीक नहीं जा रहा तो वो ठीक जा रहा है देवेमो सर्कुलर por la derecha हमें दाएं जानब चलना होगा तो ये शहर के बाहर कानून ऐसा लागू होगा यहाँ पर सवाल में पहले ही लिखा है डेंट्रो दे पोब्लाडो तो ये लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई है दूसरे में लिखता है सी यहाँ पर ये ठीक है कि सी जी हाँ वो ठीक जा रहा है सी एस एल के मेखोर कॉन्वेने इन नुएस्ट्रो डेस्टिनो के जो उसको उसकी मंजिल के लिए बेहतर है यानी कि जिस जानब उसने जाना है जिस तरफ उसने जाना है तो उसके लिए वो जो सड़क बेहतर होगी वो उसे चूज़ कर सकता है तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि सी वो ठीक चल रहा है एस्केर्दा अगर चल रहा है तो वो ठीक चल रहा है क्योंकि शहर के अंदर मौजूद है आखिर में लिखता है देवेरेमोस सर्कुलर सोलो por el derecho y por el central वो सिर्फ जो है वो दाएं जानब चल सकता है या दरमियान वाली सड़क में चल सकता है तो ये चीज़ गलत है वो किसी भी सड़क को यूज़ कर सकता है इसमें एक चीज़ आपने डेंट्रो दे पोब्लाडो शहर के अंदर दूसरा मिज़्मो सेंटीडो एक ही जानब एक ही तरफ जाने वाली ट्रैफिक है delimitados por marca viales यानी कि लाइन कट में लगी हुई है तो ये चीज़ें जब मौजूद हैं तो वो किसी भी जानब चल सकता है एस्केर्दा में चल सकता है या द्रेचा में या सेंटर में तो कहीं भी चल सकता है तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि वो एस्केर्दा में चल रही है तो वो ठीक चल रही है सी Las presión de los neumáticos presión होता है हवा का प्रेशर los neumáticos टायरों में deberá ser mayor en verano o en invierno गर्मियों में या सर्दियों में आपने वो ज़्यादा रखना है तो ये गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो हवा का प्रेशर आपने वो उसी तरह ही रखना है जिस तरह के फाब्रिकांते में बताया जाता है आपकी गाड़ी में लिखा होता है या आपके कार्ड पर लिखा होता है तो उस पर ही आपने रहना है गर्मियों सर्दियों में बढ़ाना या कम करना नहीं है तो इसमें नो जवाब होगा कि हमें इसमें चेंजिंग नहीं करनी तो जी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों में शेयर करें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह निगहबान।